जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सभी कैदी हंसते मुस्कुराते भगत सिंह की आवाज से आवाज मिला रहे थे। फांसी पर पहुंचने से पहले जेल वार्डर चटर सिंह ने भगत सिंह से वाहे गुरु की प्रार्थना की गुजारिश की थी, लेकिन भगत सिंह का जवाब सुनकर वार्डन भी हैरान रह गया। भगत सिंह ने चटर सिंह से कहा, सरदार जी, मैंने पूरी जिंदगी ऊपर वालों को याद नहीं किया और अब जब मौत खड़ी है तो मैं उन्हें याद करूं तो वे यही कहेंगे ये तो कायर इंसान है। मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। तीनों के फांसी के बाद जेल वार्डन बैराग की तरफ भागा और फूट फूट कर रोने लगा। वह कह रहा था कि 30 साल के सफर में कई फांसियां देखी है, लेकिन इस बहादुरी के साथ ज्यादा पहली बार किसी को देखा। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। वह दिन पूरी तरह किसी आम दिन की तरह ही था, लेकिन कुदरत सुबह सुबह अपना पैगाम दिए और जोरदार आंधियां चलने लगी। जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब सुबह के 4 बजे ही वार्डन चटर सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपने कोठरियों में चले जाएं। कैदियों को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी सुबह ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कैदियों में किसी ने कारण जानना चाहा, मगर चटर सिंह बिना कुछ बताए वहां से जाने लगा। फिर किसी ने सवाल किया तो उसने केवल इतना बताया कि ऊपर से इसका हुक्म है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाइब बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ गुजर रहा था कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाने वाली है। बरकत की उस फुसफुसाहट ने कैदियों के कानों में शोर मचा दिया। उनके दिलो दिमाग में तूफान मच गया। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। सभी कैदी बरकत से गुजारिश करने लगे कि वे फांसी के बाद भगत सिंह का पेन, कंघी या घड़ी जैसी कोई भी चीज उन्हें लाकर दे दें, ताकि वे अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत सिंह कोठरी में गया, वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उसे लेने के लिए होड़ मच गई। बरकत ने देखा कि इस तरह फैसला होना मुश्किल है। फिर उसने आखिर में ड्रॉ निकाला और जिसके हिस्से में जो आया उसे दे दिया। फांसी के लिए ले जाने से पहले जेल में सन्नाटा था। दीवारें चुप थी और खिड़कियां मौन। कैदियों के बीच कोई आवाज नहीं थी। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाली उन गलियारों पर लगी हुई थी जिनसे होकर भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए गुजरने वाले थे। एक बार पहले भी जब भगत सिंह उस गलियारे से ले जाए जा रहे थे, तब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने ऊंची आवाज में भगत सिंह से पूछा, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। एक बार उन्होंने जयदेव कपूर को लिखा कि वे उनके लिए कार्ल लिवनहोक की मेंटलिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म और अर्पण सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलवीर के जरिए भिजवा दे। वार्डन चटर सिंह तो भगत सिंह के बहुत बड़े वैरव्य थे। उनकी अपनी तरफ से जो बन पड़ता उनके लिए चटर सिंह किया करते थे। चटर सिंह की वजह से ही लाहौर के एक दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकाल कर आ रही थी। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनका कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उग गई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा, भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं? जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे? भगत सिंह किताब से अपनी आंखें हटाए बगैर कहे, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वे पंडित नेहरू और सुभाष बोस को धन्यवाद पहुंचा दें। उन्होंने मेरी केस में गहरी रुचि ली थी। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद ही जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया उनके वक्त से 12 घंटे पहले ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। अधिकारियों ने उनसे कहा कि वे दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
भगत सिंह को उनके वकील ने जो किताब दी थी उस किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे। भगत सिंह ने कहा, क्या आप मुझे इस किताब का एक चैप्टर भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल से मुस्लिम सफाई कर्मचारी से अनुरोध किया था शाम को अपने घर से खाना ले आए, लेकिन वे भगत सिंह की ये आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी पर लटकाने का फैसला कर लिया गया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाल लाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने एक दूसरे के हाथ अपनी हाथ में लिए और अपना प्रिय आज़ादी का तराना गाने लगे। ये तराना था, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। फिर तीनों क्रांतिकारियों का बारी बारी से वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपने आखिरी स्नान करें, फिर उसके बाद काले कपड़े पहना दिए गए, लेकिन सबके चेहरे खुले रहने दिए गए। चटर सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, हे गुरु को याद करो भगत सिंह। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के दर्द के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांग लूँ तो वे कहेंगे इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगने आया है। फांसी के घंटे भर पहले घड़ी ने 6 बजाया। इधर घंटे की आवाज़ हुई और उधर दूर से कैदियों की दूर से आती कदमों की चापें सुनाई पड़ी। इन कदमों की आवाज़ों के साथ साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। इन कदमों और फड़फड़ाटे बूटों के आवाज़ों के साथ एक और धीमा मगर लैब सा सदा सुर भी सुनाई दे रहा था। उस गुनगुनाहट की आवाज़, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर। हर आवाज से उसी 3 आवाज के बुलंद होते नारे अचानक से हवाओं में गूंजने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। इस फांसी को अंजाम देने के लिए मसीह जल्लाद को बुलाया गया था। भगत सिंह अपने दोनों क्रांतिकारियों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी माँ को दिया वचन पूरा करना चाहते थे कि वे अपने फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उन्होंने वो पूरा किया। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोदी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि उनकी आवाज़ सोडी के घर तक सुनाई पड़ी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी उस नारे में अपनी आवाज़ मिलाने लगे। तीनों नौजवान क्रांतिकारियों के गले में फांसी के रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। इसके बाद जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले सुखदेव ने हामी भरी। जल्लाद ने एक बार कसकर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके 100 तख्तों से लटकते रहे। आखिर में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां पहले से मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे निल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोडी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि लोगों को भगत सिंह के बारे में और बातें जान सकें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।